बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बी क्लास। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के सीज़न 2 के लेक्चर नंबर 10 के साथ कंटिन्यू करेंगे। और ये जो लेक्चर नंबर 10 है हमारा, इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बफर कैपेसिटी। ठीक है, बफर का मतलब आपने देख लिया कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो पीएच की चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो हमने इसमें ये देखना है कि किस हद तक कोई बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच की चेंज को रेजिस्ट कर सकता है, कितना वो चेंज अगर हो तो कितनी वो एक्स्ट्रा एसिड या बेस को कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो देखो, बफर कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ द बफर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। पीएच की चेंज को रेजिस्ट करने के लिए उसमें कितनी सलाहियत है। और ये हम यहाँ पर हम ये भी मालूम कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली हाउ मच एक्स्ट्रा एसिड और ए बेस। देखिए, एसिड डालेंगे तो पीएच कम होगी, बेस डालेंगे तो पीएच ज्यादा होगी। अब कितना एक्स्ट्रा एसिड या बेस डालें कि पीएच कम या ज्यादा ना हो। द सोल्यूशन कैन एब्जॉर्ब, के वो बर्दाश्त कर सके, बिफोर बफर इज एसेंशियली डिस्ट्रॉयड, के यहाँ तक कि उसकी बफर की पीएच चेंज हो जाए। चेंज होने का मतलब है कि बफर खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि बफर का मकसद ही फौत हो जाएगा। क्योंकि बफर का मकसद क्या, पीएच को चेंज करना, पीएच की चेंज को रेजिस्ट करना, उसकी मुखालफत करना। लेकिन अगर वो पीएच चेंज होगी तो उसका मतलब बफर डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि कितना एसिड या बेस मजीद डालें तो बफर सोल्यूशन इसको एब्जॉर्ब कर सकता है और पीएच को चेंज नहीं होने देता। आगे लिखा हुआ है कि बफर कैपेसिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय साइज ऑफ एक्चुअल मोलैरिटी। हाँ, एक बात, किसी भी बफर सॉल्यूशन को बनाने से पहले हम उसकी बफर कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं। कैसे? जो कंपोनेंट, मतलब वीक एसिड या सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, आप लोग उसके जो बफर बनाते हैं, जो भी कंपोनेंट लेकर बफर बनाते हैं, जो भी अज्जा लेकर बफर बनाते हैं, अगर हमें उनकी एक्चुअल मोलैरिटी पता हो, यानी एक्चुअल कंसंट्रेशन पता हो, तो हम लोग बफर की कैपेसिटी को भी डिसाइड कर सकते हैं। सो एक केमिस्ट पहले से डिसाइड कर लेता है बफर सॉल्यूशन बनाने से पहले कि वो किस आउटर लिमिट की चेंज को, आउटर लिमिट की जो पीएच की चेंज है उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कितनी पीएच चेंज नहीं करेगा, यानी कितना को वो टॉलरेट कर सकता है किसी आने वाले एसिड को या आने वाले बेस को। तो हमें अगर उसकी कंपोनेंट की मोलैरिटी पता हो तो हम बफर की कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं। टॉलरेट का मतलब है कि कितना वो बर्दाश्त कर सकता है किसी आने वाले एसिड या आने वाले बेस को, ताकि उसकी पीएच चेंज ना हो। इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेनी होगी और इनकी वैल्यूज आपको याद करनी होगी। ठीक है, देखें, फर्ज करें आप एक ऐसा वो लेते हैं, बफर लेते हैं जिसमें सोडियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जो सॉल्ट बना है, और एसिटिक एसिड, ये देखो वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को मिक्स करने से इनकी मोलैरिटी अगर हमें मालूम है, देखें कितनी मोलैरिटी है जी। फर्ज करें सॉल्ट की 0.1 है, जिसने एसीटेट आयन देना है, और एसिड की 0.09 है। ठीक है, इट्स पीएच विल बी 4.83। ये जो हैंडरसन इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग मालूम कर सकते हैं कि पीएच कितनी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कि इसकी पीएच कितनी होगी हम यहाँ पे ये मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब गौर करें, फर्ज करें आप इसमें बेस डालते हैं, उसकी मोलैरिटी लेते हैं 0.01। अब आपको पता है कि अगर आप बफर की सॉरी बच्चों, अगर आप बफर की पीएच मालूम करेंगे तो हैंडरसन इक्वेशन लगाएंगे, और वो हैंडरसन इक्वेशन क्या है, ये वाला फॉर्मूला, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन बटा एसिड कंसंट्रेशन। ये गलती से हो गई है,
अब देखो ये उसने कैलकुलेट किया हुआ है, सेम वही वैल्यूज लिया जो उसने न्यूमेरिकल में, तो इसका मतलब है कि आप इसको न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व कर लें तो आप लोग उसकी पीएच को मालूम कर सकते हैं। अब आप इसमें क्या डालें, एक कोई बेस डाल दें। बेस डालने से पीएच बढ़ेगी, क्योंकि बेस पीएच को बढ़ाती है और एसिड पीएच को कम करती है। ठीक है, अब आप बेस डालेंगे, पीएच बढ़ना चाहेगी। अब 1 डेसीमीटर क्यूब अगर आप पानी लें, उसमें इतना बेस डालें, तो याद रखिए कि कितनी पीएच चेंज होगी, पानी की 7 से 12 हो जाएगी, 5 का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर 1 डेसीमीटर क्यूब बफर लें तो फिर पीएच कितनी चेंज होती है। आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए वो 100% आयोनाइज होता है। जब वो आयोनाइज होता है तो इसका मतलब है इसकी मोलैरिटी 0.01 ली, इसने 0.01 ही क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। इस हाइड्रोक्साइड को बेस है ना, इसको कौन रिएक्ट करेगा, ताकि इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा कि ताकि इसकी पीएच ना बढ़ा सके, ये इसके साथ एसिड रिएक्ट करेगा। अब 0.09 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में से 0.01 मोल रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी मोल इसके रिएक्ट करते हैं उतने ही हाइड्रोजन आयन के मोल आएंगे। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन आयन के किससे मोल आएंगे, एसिटिक एसिड से। इसका मतलब है सॉरी बच्चों, अगर आपके पास 0.01 एसिटिक एसिड रिएक्ट करे, कितने में से, 0.09 में से, तो कितना रह जाएगा, 0.08। माइनस करके देख लें, आप कैलकुलेटर पकड़ के माइनस करके देख लें। 0.09 में से 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड के साथ ये एसिटिक एसिड रिएक्ट कर जाएगा, और बचेगा कितना, 0.08 बचेगा लेफ्ट बिहाइंड इन 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। लेकिन जाहिर बात है कि इस न्यूट्रलाइजेशन से, यानी एसिड बेस के रिएक्शन से, जाहिर बात है इसके नतीजे में सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट कौन सा होगा, सोडियम एसीटेट। और जाहिर बात है सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन पहले 0.01 से बढ़कर अब कितनी, देखो जितना ये रिएक्ट किया है, OH की जितनी कंसंट्रेशन थी उतनी एसिड की कंसंट्रेशन, उतनी ही सॉल्ट की कंसंट्रेशन बनेगी। तो 0.01 में 0.011 को 0.11 में 0.01 को जमा करते हैं तो कितना बनेगा, 0.12। तो इसका मतलब है ये सॉल्ट कितनी बनेगी, इसका मतलब ये हुआ कि इतना बेस डालने से एसिड की इतनी कंसंट्रेशन आएगी, सॉल्ट कितनी बन गई। अब ये वैल्यूज पुट करें और पीएच मालूम करें, देखिए कितनी बनती है, 4.92। बच्चों आप देख के परेशान नहीं हुए कि 4.92 सिर्फ कितनी चेंज आई है, 0.1। और अभी मैंने कहा कि 1 डेसीमीटर क्यूब पानी में इतना बेस डालें तो कितनी पीएच चेंज हो जाती है, 7 से बढ़कर 12। सॉरी बच्चों, और यहां पर सिर्फ कितनी बढ़ी है, बफर सॉल्यूशन में 0.1 मोल पीएच बढ़ी है 0.1 की वैल्यू के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि बफर सॉल्यूशन पीएच कोई चेंज को रेजिस्ट जरूर करता है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होने देता। होती जरूर है लेकिन इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती कि बफर सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाए। इसका मतलब है कि बफर सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ, वी रीच द कंक्लूजन बफर डज नॉट होल्ड द पीएच एग्जैक्टली कांस्टेंट बट इट डज अ वेरी गुड जॉब इन लिमिटिंग द चेंज इन पीएच, के पीएच की चेंज को कम करने में हमारी मदद करता है। तो इसको बेटा आज एक थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और आज के लिए बस इतना ही रखेंगे ताकि आप लोग इतना ही याद कर सको, और इसको बेटा याद कर लेना साथ साथ। देखें, सॉरी बच्चों जी, आज का जैसे हमारा टॉपिक है बफर कैपेसिटी। बफर का मतलब है कि वो कितनी कैपेबिलिटी यानी कितनी सलाहियत रखता है ताकि पीएच की चेंज को रेजिस्ट कर सके। हम लोग मालूम कर सकते हैं मिकदारी लिहाज से, क्वांटिटेटिवली, कि कितना एक्स्ट्रा एसिड या बेस डालें तो ये बफर उसे एब्जॉर्ब करेगा और खुद को तबाह नहीं करेगा। इज इसेंशियली डिस्ट्रॉयड बिफोर बफर इज इसेंशियली डिस्ट्रॉयड, यानी तबाह होने से पहले कितने आने वाले एसिड या बेस को
एब्जॉर्ब कर सकता है ताकि वो पीएच को चेंज ना कर सके। बफर कैपेसिटी ऑफ ए बफर हम लोग मालूम कर सकते हैं, कैन बी डिटरमिन्ड। कैसे? अगर जिन कंपोनेंट से हमने बफर बनाया है, अगर हम उन कंपोनेंट्स की मोलैरिटीज हमें मालूम हो तो हम बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बफर कैपेसिटी बफर बनाने से पहले ही डिसाइड हो जाती है। तो देखो, सो केमिस्ट मस्ट डिसाइड बिफोर मेकिंग द बफर, के उसको पता होना चाहिए कि कितनी आउटर लिमिट पीएच की चेंज को ये बर्दाश्त, कहाँ से लेकर कहाँ तक पीएच की चेंज को ये बर्दाश्त कर सकता है। कैन बी टॉलरेटेड, टॉलरेटेड का मतलब है बर्दाश्त कर सकता है। तो ये बफर सॉल्यूशन बनाने से पहले ही केमिस्ट इसको डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमें कैसे डिसाइड करते हैं? जब उनकी एक्चुअल मोलैरिटी कंपोनेंट की पता हो तो हम उसे मालूम कर सकते हैं। सपोज करें हमें एक्चुअल मोलैरिटी दी हुई है, फर्ज करें कि ये सोडियम एसीटेट है और ये 0.09 मोलर एसिटिक एसिड है और इसके 0.01 मोल सॉल्ट की कंसंट्रेशन ले लिया है। अब आप इसमें 0.01 बेस डालते हैं, इसमें पीएच को बढ़ाना है। बफर सॉल्यूशन का आपने लेना है 1 डेसीमीटर क्यूब। और याद रखिए, इतनी मोलैरिटी का पानी में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, देखो इसके सॉल्यूशन में अगर इतनी अमाउंट डालें पानी में हल करने, तो पीएच वाला कितनी चेंज होगी? 7 से बढ़कर, न्यूट्रल पानी की 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 12 प्योर वाटर की। वो देखो उसने बताया भी हुआ। लेकिन अगर आप बफर में ही डालेंगे इतनी अमाउंट तो कितनी चेंज होगी पीएच? चेक कर सकते हैं। देखो ये 100% आयोनाइज होता है। जब ये 100% आयोनाइज होगा तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करेगा? जितनी उसकी खुद की कंसंट्रेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उतने हाइड्रोक्साइड पैदा करेगा। अब ये हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। और 0.019 में से 0.01 मोल एसिटिक एसिड का रिएक्ट करेंगे किसके साथ? OH के साथ। और कितनी रह जाएगी? कम होकर 0.08। इसके नतीजे में बनेगा सॉल्ट, क्योंकि ये OH नहीं, जब इस एसिड से रिएक्शन करना है, ठीक है, तो फिर सॉल्ट बनना है। और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़कर कितनी हो जाएगी? 0.11 से 0.11 से बढ़कर 0.12। अब यहाँ पे दोबारा पीएच मालूम करें इस नई कंसंट्रेशन के साथ, तो कितनी पीएच चेंज हुई? कैलकुलेट कर लें, आप खुद कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और 4.92 हो जाएगी। इसका मतलब है 0.1 की चेंज है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पीएच इतना बेस अगर पानी में डालें, प्योर पानी में, तो पीएच 5 का फर्क पड़ता है। और यहाँ पे कितने का फर्क पड़ रहा है? 0.1। इससे ये नतीजा भी निकला कि बफर पीएच को एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रख सकता, हाँ एक अच्छा काम करता है ताकि पीएच की चेंज को ज्यादा ना हो सके, पीएच की चेंज ज्यादा ना हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी स्मॉल पीएच की चेंज पर ये कर सकता है, ठीक है। यानी पीएच की चेंज को कम कर देता है लेकिन उसको नलीफाई नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए इतना रहने दें, कल के लेक्चर में नेक्स्ट